जी, सभी यहाँ ध्यान दें, बहुत ही सुंदर क्विज़ का यहाँ पे संचालन होने जा रहा है। आप सभी को पता है कि उत्तम क्षमा धर्म का आज प्रथम दिन है और ये क्विज़ ऐसी है कि उत्तम क्षमा धर्म के 10 क्वेश्चन रहेंगे और इन 10 क्वेश्चन में पूरा उत्तम क्षमा धर्म समाहित हो जाएगा कि उत्तम क्षमा धर्म होता क्या है, हमारी क्या मिथ्या भ्रांति चल रही थी उत्तम क्षमा धर्म के बारे में और इन प्रश्नों का उत्तर देने के बाद आप सभी की जो मिथ्या भ्रांति थी वो अब सम्यक भ्रांति में जो सम्यक रूप में वो कन्वर्ट हो जाएगी और आपका ज्ञान भी क्या होगा बढ़ेगा सो अलग। तो आप सभी से निवेदन है कि यदि आपके पास मोबाइल हो तो वहां से आप इस क्विज को अवश्य ज्वाइन करिए। मात्र कुछ ही क्षणों में यहाँ पे बहुत सुंदर क्विज स्टार्ट होने जा रही है।
हेलो हेलो। कुछ ही समय के बाद ये क्विज यहाँ पे समाप्त होने जा रही है। मात्र 10 सेकंडों में क्विज समाप्त होने जा रही है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एवं थर्ड नंबर पे कौन आता है। चलिए यहाँ पे हमारे क्विज का रिजल्ट बहुत सुंदर आ चुका है। तो जो यहाँ पे चलिए, हाँ थोड़ा यहाँ पे जूम करिएगा कंप्यूटर जी। जो यहाँ पे थर्ड आए हैं, जो यहाँ पे थर्ड आए हैं उनका नाम है शर्मिष्ठा बहन के शाह। बहुत बहुत धन्यवाद उनको। चलिए जो यहाँ पे जूम पे हो, यदि मेरी आवाज सुन रहे हो शर्मिष्ठा की बहन, तो कृपया अपना वीडियो ऑन कर दीजिए, हमें आपको स्पॉटलाइट करना है। शर्मिष्ठा बहन के शाह इस क्विज में थर्ड नंबर पर आई। एकदम कर्तव्य से उनके लिए अभिवादन किया जाए। चलिए जो यहाँ पर सेकंड स्थान पर आए हैं उनका नाम है उन्नति प्रथम ऋष जैन। बहुत सुंदर, एक बार उनके लिए भी कर्तव्य ध्वनि से अभिवादन किया जाए। और जो इस क्विज में प्रथम स्थान पर आए हैं उनका नाम है शर्मिष्ठा बहन के शाह। बहुत सुंदर, कर्तव्य ध्वनि से उनका अभिवादन किया जाए। एक बार जोरदार कर्तव्य ध्वनि से अभिवादन किया जाना चाहिए शर्मिष्ठा बहन के शाह का जी। ये यहाँ पर हमारे फर्स्ट स्थान पर जो आए हैं
गया। चलिए, इस प्रकार यहाँ पे क्विज का समापन हुआ है। अब मैं यहाँ पे आमंत्रित करने जा रहा हूँ, बहुत ही सुंदर यहाँ पे कार्यक्रम कराने वाले हैं हमारे चैतन्यार्थी, जिनका जो आज कार्यक्रम कराने वाले हैं उस कार्यक्रम का नाम है हमारा क्षयोपशम। ठीक है ना, कि जिस प्रकार हमको कुछ भी चीज याद होती है तो मात्र क्षयोपशम के कारण ही याद होती है, कुछ समय के लिए याद रहती है, फिर हम भूल जाते हैं। तो आज यहाँ पे आप सभी का क्षयोपशम का टेस्ट किया जाएगा कि आपका क्षयोपशम ज्यादा है, कम है, किस प्रकार आपका क्षयोपशम है, कितना जल्दी आपको याद हो जाता है। बहुत ही सुंदर यहाँ पे ये एकदम माइंड गेम कह सकते हैं हम, याद करने की गेम कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ चैतन्यार्थी कृष जैन को एवं चैतन्यार्थी संयम जैन को कि इस कार्यक्रम का सफल संचालन करें। चैतन्यार्थी कृष जैन, चैतन्यार्थी संयम जैन। हेलो, ओम नमः सिद्धेभ्य। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमें कोई भी चीज याद करने के लिए या उसको समझने के लिए क्षयोपशम ज्ञान की जरूरत पड़ती है। तो जैसा कि हम देखते आ रहे हैं कि जैसे जैसे काल आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे जीव का क्षयोपशम कम होता जा रहा है। पहले जीव को एक बार या दो बार बोलने पे चीज याद रह जाती थी, परंतु ऐसा नहीं है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज के इस सायकालिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में हमारा विषय है हमारा क्षयोपशम। तो मैं चैतन्यार्थी कृष जैन और मैं चैतन्यार्थी संयम जैन इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। तो हम चैतन्यार्थी मीत जैन को बुलाना चाहेंगे कि वह आए और इस कार्यक्रम के रूल्स बताएं। चैतन्यार्थी मीत जैन। ओम नमः सिद्धेभ्यम। जैसे कि आपको सबको पता है कि सर्वप्रथम मैं चैतन्यार्थी कृष जैन एवं चैतन्यार्थी संयम जैन को धन्यवाद कहना चाहूंगा कि उनने मेरे को आज के सायकालीन कार्यक्रम हमारा क्षयोपशम के लिए के रूल्स बताने के लिए मेरे को यहाँ स्टेज पे आमंत्रित करा है। तो सर्वप्रथम आप जिसके पास भी जितनी नोटबुक हो जो यहाँ से प्राप्त हुई हो उसका एक पिन पेज फाड़ कर उसके स्टार्टिंग के ऊपर पेज पर अपना नाम लिख लिए, क्योंकि हर राउंड के बाद आप या के चैतन्यार्थी आपसे एक पेज लेने आएंगे जिस पे आंसर लिखे होंगे और सबको आंसर क्रम वाइज लिखने हैं। अगर किसी ने पांचों का आंसर चौथे पे लिखा या चौथे का आंसर छठा पे लिखा तो अमान्य माना जाएगा, और जिसने जितने ज्यादा आंसर लिखे और क्रम वाइज लिखे वही उस राउंड का विजेता माना जाएगा। और जो जूम के द्वारा और यूट्यूब के द्वारा ज्वाइन हुए इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन सबको चेतन नाम के यूट्यूब चैनल के लाइव चैट पे आंसर लिखने पड़ेंगे। तो अब मैं पुनः चैतन्यार्थी कृष जैन एवं संयम जैन को आमंत्रित करूंगा कि वो आगे का कार्यक्रम प्रस्तुत करे। चैतन्यार्थी कृष जैन एवं संयम जैन। इधर से आप सभी नोटबुक प्राप्त कर लीजिए। इसके बाद नोटबुक तो चलिए अब अपन अपने पहले राउंड की ओर चलते हैं। अपन के पहले राउंड का नाम है जिनवानी खोजो। तो इसमें आपको एक वीडियो क्लिप दिखाई जाएगी और उसमें जिनवाड़ियों के नाम दिखाए जाएंगे। तो आप सभी को अपनी नोटबुक्स हैं उसमें जिनवाड़ी के नाम क्रम वाइज लिखने हैं और उसके बाद फिर आपको टाइम दिया जाएगा, उस 1 मिनट में आपको सारी जिनवाड़ी के नाम क्रम वाइज लिखने हैं। जब वीडियो दिखाई जाएगी तब आपको कोई भी प्रकार का लेखन काम नहीं करना है। तो मेरा कंप्यूटर जी से निवेदन है, कृपया आप वीडियो दिखाइए। अपन का राउंड 1 वापस स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर जी से निवेदन है कि कृपया वह वीडियो दिखाएं। आपको वीडियो बताते समय लिखना नहीं है और आपको क्रम वाइज ही लिखना है। अब आपको 1 मिनट का समय दिया जाए। अब आपको 1 मिनट का समय दिया जाएगा। अब आपको जो भी याद रहा है वो क्रम वाइज आंसर लिख लीजिए।
आपको वापिस बता रहा हूँ, जो वीडियो क्लिप आप तो बता रहे हैं उसमें जो भी जिनवानी के नाम आ रहे हैं उसको पहले आप अपने दिमाग में याद कर लीजिए, फिर आपको 1 मिनट का समय दिया जाएगा, उसमें तो फिर आपको नोटबुक में लिखना है। कंप्यूटर जी एक बार वीडियो वापस बता दीजिए। क्रम वाइज लिखना है, हाँ जैसे आए वैसे ही। तो अब आपको 1 मिनट का समय दिया जाएगा। अब आपको जो भी याद रहा है वो आप लिख लीजिए, और जिसका हो जाए वो हाथ ऊपर कर दीजिएगा। टाइमर स्टार्ट हो चुका है। और ऑनलाइन वालों तो यूट्यूब में भेजना है, उनके पास 1.5 मिनट का समय है। टाइम अप। मैम अब आप सभी लिखना बंद कर दीजिए। अब आपसे आपने जो भी आंसर लिखे वो आपसे ले लिए जाएंगे, फिर जो भी विनर होता है उसका नाम इधर अनाउंस किया जाएगा। तो चलिए चलिए अब यहाँ देखते हैं हम कि शोयोक्षम किसका ज्यादा है, पुरुष वर्ग का या महिला वर्ग का। तो सर्वप्रथम मैं यहाँ पे आमंत्रित करना चाहता हूँ पुरुष वर्ग को कि यहाँ पे पुरुष वर्ग ने कितने नाम लिखे, हाईएस्ट कितने लिखे हैं, क्या कोई हाथ करके बता सकता है? क्या किसी ने 5 नाम लिखे हैं? पुरुष वर्ग में से किसी ने 5 नाम लिखे हैं? आगे पीछे लिखे, अच्छा 10 नाम लिखे हैं। क्या 10 लिखे हैं पुरुष वर्ग में से किसी ने? हमारे चैतन्यार्थी हाथ खड़े कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे चैतन्यार्थ का शोषम बहुत ही सुंदर है। और क्यों भी ना हो कि जो जीव धर्म क्षेत्र में आगे रहेगा तो वह लौकिक क्षेत्र में तो अवश्य ही आगे रहेगा, उसका शोषम तो अवश्य ही आगे रहेगा। चलिए अब हम चलते हैं महिला वर्ग की ओर। महिला वर्ग में से हाईएस्ट किसने लिखे, हाथ खड़ा कर सकते हैं? किसी ने क्या 10 लिखे हैं महिला वर्ग में से? 10 लिखे हैं, 12 लिखे हैं, बहुत सुंदर। 12 से ज्यादा यहाँ किसी ने लिखे हैं महिला वर्ग में से? चलिए यहाँ पे हमारे वॉलंटियर जो चैतन्य आरती हैं वो कलेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे रिजल्ट बहुत ही जल्दी आने वाला है कि इस राउंड की विजेता कौन है। क्या विजेता पुरुष वर्ग में से रहेंगे या महिला वर्ग में से रहेंगे, यह देखने की बात होगी। चलिए चलिए हमारे चैतन्य आरती से निवेदन है कि यहाँ पे समय समाप्त हो चुका है। समय समाप्त हो चुका है। अब आप सभी से यहाँ पे पर्ची ले लीजिए, और रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है कि ग्रंथों को सबसे प्रथम पहचानना था, जो ग्रंथ थे, फिर उनको उसी क्रम में नाम लिखना था, उसी ऑर्डर में लिखना था। तो किसने ज्यादा लिखे हैं? चलिए जो भी चैतन्यार्थी कलेक्ट कर रहे हैं अब आप ऊपर आ जाइए, और जो हमारे यहाँ पे चेकिंग कर रहे हैं जो चैतन्यार्थी उनको शीघ्र शीघ्र आप दीजिए, ताकि हम पता लगा सकें कि विजेता कौन है।
चलिए, अब मैं आंसर बताने के लिए आमंत्रित करता हूं चैतन्य आरती संयम जैन को कि वो किस क्रम में लिखे थे, किस ग्रंथ थे, उस क्रम वाइज आप ग्रंथ के नाम बताइए। चलिए। पहला परमात्मा प्रकाशक, दूसरा श्रावक धर्म प्रकाशक, तीसरा गुणस्थान विवेचन, चौथा वैनश्रीते वचनामृत, पांचवा नए रहस्य, छठा चैदाला, सातवां समयसार नाटक, आठवां बोधि समाधि निदान, नौवा श्री रत्नतन श्रावताचार, दसवां प्रवचन प्रवचन सार, 11वां अष्ट प्राव्रत, 12वां पंचास्तिकाय संग्रह, 13वां नियम सार, 14वां समय सार, 15वां व्रत द्रव्य संग्रह, 16वां मोक्ष मार्ग प्रकाशक, 17वां श्री आत्मा अनुशासन, 18वां क्रमबद्ध पर्याय, 19वां धर्म ते 10 लक्षण, 20वां द्रव्य दृष्टि प्रकाश, 21वां तत्वासूत्र। तो यहाँ पे टोटल 21 ग्रंथ थे। तो यहाँ पे देखना होगा कि किसने ज्यादा लिखे हैं। और एक और बात, जो भी इस प्रोग्राम को यूट्यूब पे देख रहे हो, चैतन्य धाम का जो यूट्यूब चैनल है, जो भी सादर में यूट्यूब पे देख रहे हो, उनसे भी ये निवेदन है कि यदि आपको भी आंसर आता है तो आप तुरंत लिखिए 1-1.5 मिनट के अंदर। और यदि आपका भी ज्यादा होगा तो हम आपको भी विनर बनाएंगे, आपका भी यहाँ से नाम लिया जाएगा। और यहाँ पे चेकिंग बस समाप्त ही होने वाली है। चलिए, आंसर आ चुका है। सारे आंसर दिए ना, ये तीन क्रमवार से बोलेगा। चलिए, यहाँ पे जो उत्तर निकला है, जो विजेता निकले हैं, कोई बता सकता है पुरुष वर्ग में से है या महिला वर्ग में से है? ज्यादातर का आंसर है पुरुष वर्ग में से है, लेकिन आप सभी असफल हैं क्योंकि यहाँ पे सही आंसर दिया है महिला वर्ग में से। सही से सबसे ज्यादा आंसर दिया है महिला वर्ग में से। और जिन्होंने आंसर दिया है उनका नाम है प्रेमलता जैन। उन्होंने आंसर तो टोटल, एक बार जोरदार करतब ध्वनि अवश्य हो जानी चाहिए इनके लिए। उन्होंने टोटल 8 ग्रंथों के नाम लिखे थे। बहुत ही स्पीड में चला था, फिर भी उन्होंने 8 ग्रंथों के नाम लिखे। और उनमें से उन्होंने 3 ग्रंथों का क्रमशः नाम लिखा है। और सबसे ज्यादा क्रमशः उन्होंने ही लिखा है, ऑर्डर वाइज उन्होंने लिखा है। इसलिए इस राउंड के विजेता हैं प्रेमलता जैन। एक बार जोरदार करतब ध्वनि से अभिवादन किया जाना चाहिए इनका। चलिए, इस प्रकार ये फर्स्ट राउंड यहाँ समाप्त होता है। अब मैं दूसरे राउंड के लिए उसकी क्या आगामी प्रक्रिया है, भूमिका के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं चैतन्य आरती कृष्ण जैन को। दूसरा राउंड का नाम है मंदिर का सामान क्या है। इसमें आपको वीडियो दिखाई जाएगी और उसमें कोई नाम नहीं लिखे होंगे, आपको वह पहचानना है और वह नाम पहचान कर आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं 1 मिनट के अंदर अंदर। तो मेरा कंप्यूटर जी से निवेदन है, कृपया वीडियो प्रारंभ कीजिए। और जो चीज एक बार आ चुकी है उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो अब आपके पास 1 मिनट का समय है। आपको आपने जो भी देता, जितना भी याद रहा, वो आपको उसको नोटबुक में लिख लेना है। इसमें आप क्रमवार नया लिखें तो भी चलेगा। इसमें आप क्रमवार ना लिखें तो भी चलेगा।
टाइम अप। टाइम अप। अब जिसने जितने दिए हैं वो सबमिट कर दें। कृपया अपने आंसर सबमिट कर दीजिए। तो चलिए इस बार देखते हैं कि पुरुष वर्ग जीतेगा कि महिला वर्ग। ये नहीं है हमारे आंकड़े में रोडियो को जब तक आंसर आते हैं, जब तक एक बत्ती डाल लेते हैं। मारे आंगणे में आए मुनिरा हमारो मन नाचे रे। हमारे आंगने में आए मुनिराज हमारो मन नाचे है। सारे दृष्टि के है ये सारे तार हमारो मन नाचे रे। सारी सृष्टि ते है ये सरे ताज हमारो मन नाचे है। बेस दिगंबर प्यारा प्यारा तो लगता मन हारा। बेस दिगंबर प्यारा प्यारा आंखों को लगता मन हारा। परम दिगंबर मुद्रा प्यारी संतों की मुद्रा है न्यारी। परम दिगंबर मुद्रा प्यारी संतों की मुद्रा है न्यारी। मानो सर्वस्व को तादाम हमारो मन नाचे रे। मानो सेध प्रभु का अवतार हमारो मन नाचे रे। मारे आंगणे में आए मुनिराज हमारो मन नाचे है। हाथ कमंडल काट का पीछे पंख मयूर। हाथ कमंडल काटता पीछे पंथ मयूर। विषयवास आरंभ तज परिग्रह से है दूर। विषय वास आरंभ तज परिग्रह से है दूर। मानो मुक्ति पूरी कारार हमारो मन नाचे रे। मानो मुक्ति पूरी ताराज हमारो मन नाचे है। ऑनलाइन विजेता श्रद्धा को तो इस राउंड के ऑनलाइन विजेता के नाम आ चुके हैं। इस राउंड के ऑनलाइन विजेता है श्वेता कोटड़िया जिनने 19 नाम लिखे हैं। जिनने 19 नाम लिखे हैं। जब तक ऑफलाइन के आंसर आते हैं, जब तक हम जितने भी नाम आए हैं वो सब एक बार बता देते हैं। पहला चवर, दूसरा माला, तीसरी धोती, चौथा मंजीरा, ढोलक, तंजरी,
पांचवा बेंच, छठा ध्वजा, सातवां जिनवानी, आठवां प्रतिमा जी, नौवा भक्ति पुस्तक, 10वां दान पेटी, 11वीं रेल, 12वां छत्र, 13वां घंटा, 14वां डोम, 15वां चौबीसी, 16वां भामंडल, 17वां सिंहासन, 18वां प्रत्साल कलश, 19वां विधान कलश, 20वां रक्षा सूत्र, 21वां लौंग, 22वां नैवेद्य, 23वां अक्षत और 24वां वस्त्र। चलिए यहाँ पे ऑफलाइन के भी आंसर आ चुके हैं एवं इस पिछले राउंड की तरह इस राउंड में भी विजेता है महिला वर्ग से ही विजेता है। लेकिन इस बार ध्यान देने बात यह है कि महिला वर्ग से सिर्फ एक विजेता नहीं है, महिला वर्ग से दो दो विजेता हैं, दो दो के बीच में टाई हुआ है। तो यहाँ पे जो विजेता है, सर्वप्रथम विजेता है मीनाक्षी बहन मेहता, जिनके 13 प्रश्नों का 13 आंसर उन्होंने बहुत सुंदर दिए। कर्ता ध्वनि से इनका अभिवादन किया जाए। एवं जो दूसरे विजेता है उनका नाम है रिंकू शाह, इन्होंने भी 13 ही आंसर दिए, बहुत सुंदर। इनके लिए कर्ता ध्वनि से अभिवादन किया जाए। और जो यहाँ पे यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो यूट्यूब में भी जो पारुल शाह जी हैं, उन्होंने भी बहुत सुंदर बहुत ज्यादा उत्तर दिए हैं। एवं अतुल शाह जी हैं, इन दोनों ने बहुत ज्यादा उत्तर दिए हैं। तो यूट्यूब में इस राउंड के विजेता ये दोनों हैं। तो अब चलिए हम तीसरे राउंड यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारे तीसरे राउंड का नाम है तीर्थ क्षेत्र पहचानो। इस राउंड में भी आपको वीडियो में सिर्फ तीर्थ क्षेत्र की फोटो बताई जाएगी, उसके नाम नहीं दिए जाएंगे। तो मेरा कंप्यूटर जी से निवेदन है, कृपया वे वीडियो स्टार्ट करें। ऑडियंस से निवेदन है कि आप बोलिए मत, आपको यदि आ गया है समझ में तो आप अपने नोटबुक में लिख दीजिए। अगर आप बोलेंगे तो आपके जो चांस है परसेंटेज है विन के वो बहुत कम हो जाएंगे, इसलिए आपको यदि आ गया है तो आप अपनी नोटबुक में लिख दीजिए। तो अब 1 मिनट का समय स्टार्ट होता है। टाइम अप। अब आपको लिखना बंद कर देना है। अब लिखिए मत। और जो 1 मिनट के बाद सबमिट करेगा उसका आंसर मान्य नहीं माना जाएगा। तो कृपया आप 1 मिनट से पहले सबमिट करने की कोशिश कीजिए।
तो चलिए, जब तक आंसर आ रहे हैं, जब तक एक बार उन सबके नाम बता दे रहे हैं सारे तीर्थ क्षेत्र होते। पहले नाम बोल दो, फिर बाद में श्रद्धा नाम बोल दो। जिसने 10 आंसर दिया 8 सही। ये वाला नाम भूल गया। ऑनलाइन के विजेता है श्रद्धा बहन कोटड़िया, जिन्होंने 10 आंसर दिए हैं और उसमें से 8 सही है। तो जब तक ऑफलाइन के आंसर आए हैं तब तक मैं आपको जो फोटो दिखाई गई थी उसके आंसर क्रम वाइज बता रहा हूं। पहला सोनगढ़, दूसरा महावीर जी, तीसरा अंधेश्वर पार्श्वनाथ, चौथा मुक्तागिरी, पांचवा गिरनार, छठवा पावापुरी, सातवां पद्मपुरा, आठवां आहार जी, नौवां कुंतुगिरी, 10वां समेत शेखर जी, 11वां जहाजपुर, 12वां पावन गजा, 13वां पालीताना और 14वां गोमटेश्वर, 15वां उमराला, 16वां संगानेर, 17वां हस्तिनापुर, 18वां चांदखेड़ी, 19वां मांगी तुंगी और 20वां कुंडलपुर। और यूट्यूब में सबसे ज्यादा आंसर देने वाले हैं पूमा तोतड़िया, उनने अभी तक सबसे ज्यादा आंसर दिए हैं। ऑफलाइन के पुरुष वर्ग में विजेता हैं संदीप शाह, जिनने 11 आंसर दिए, उनके लिए जोरदार। तो चलिए अब अपन अपने चौथे राउंड हिंट राउंड की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपको स्लाइड के माध्यम से विद्वान होती फोटो बताई जाएगी, आपको पहले देखना है, फिर आपको उस 1 मिनट का समय दिया जाएगा, फिर आपको उस समय में लिखना है। कंप्यूटर जी, उनकी फोटो स्लाइड के माध्यम से फोटो बताइए। कुछ करवा दो। 25% पब्लिक बची है, सिर्फ चेतन यात्री बची। आंसर जोर से ना बोलिए। तो अब आपको लिखने का टाइम प्रारंभ होता है। कंप्यूटर जी एक बार वापस बता दीजिए। अब आपका 1 मिनट का टाइम स्टार्ट हो चुका है। आप कृपया अपने आंसर लिखना प्रारंभ कीजिए। टाइम अप। अब आप सभी कृपया लिखना बंद कर दीजिए। टाइम अप। सभी वॉलंटियर्स जो 1 मिनट के बाद है उनके पेपर में।
जब तक रिजल्ट आ रहे हैं तब तक हम यहाँ पे एक भक्ति प्रारंभ कर रहे हैं। भक्ति के बाद देना ऑनलाइन का विनर मिल चुका है। श्रद्धा कोडरिया वापस से एक और राउंड जीत चुके हैं, जिन्हों के 5 सही है, 5 उत्तर सही। तो चलो अब अपन भक्ति ले लेते हैं। ओमकारमयी वाणी तेरी हो जयो वाणी तेरी, जिन धर्म की शान है, सब अवसरण देखते शांति छवि देखते धन धर भी हैरान है। स्वर्ण कमल पर आसन है तेरा, सौ इंद्र तर रहे गुणगान है। स्वर्ण कमल पर आसन है तेरा, 100 इंद्र कर रहे गुणगान है। दृष्टि है तेरी नासाते ऊपर, सर्वज्ञता ही तेरी शान है। दृष्टि है तेरी नासा के ऊपर, सर्वज्ञता ही तेरी शान है। चांद सितारों में लाते हजारों में, तेरी यहाँ कोई मिसाल नहीं है। चार मुतदित्ते समवसरण में, स्वर्ग में भी ऐसा कमाल नहीं है। हमको भी मुक्ति मिले, प्रयोग मुक्ति मिले, बस इतना अरमान है। समवसरण देते शांति छवि देते, धनधर भी खुशहाल है। सारे जहां में फैली ये वाणी, धनधर ने दूती इसे शास्त्र में। सारे जहां में फैली ये वाणी, धनधर ने दूती इसे शास्त्र में। सच्ची विनय से श्रद्धा करे तो ले जाती है मुक्ति के मार्ग में। दशाए मिताए रात तो नसाए, इसते श्रवण में ये शांति मिली है। सुत्ता ये सागर आत्म में रमन कर, आत्मति बदिया में मुक्ति मिली है। हम सब भी तुम सब ने जयो तुम सब ने, ऐसा ये वरदान है। समवसरण देखते शांति छवि देखते, धनधर भी हैरान है। चलिए हमें हमारे ऑनलाइन के ऑफलाइन के विजेता मिल चुके हैं। तो ऑनलाइन में पोमा कोडरिया, जिनके 7 आंसर सही है, उनके लिए जोरदार तालियां। और ऑफलाइन में संदीप शाह, जिनके 12 आंसर सही है, उनके लिए भी जोरदार तालियां। चलिए अब हम राउंड 5, जो हमारा आखिरी राउंड है, उसकी ओर बढ़ते हैं। तो हमारे 5वें राउंड का नाम है जैन धर्मतीर्थ गणित। तो इस राउंड में आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसके आंसर संख्या में पहले आपको देने हैं, और उस संख्या से जैसे क्या होता है, मतलब जैसे 4 है, 4 से क्या होता है, 4 गति है, 4 दशा है, तो आपको ये 2-2 आंसर लिखने हैं सबसे। और आपको बोर्ड मार्क्स नहीं लगाना है, आपको वह आंसर क्रम वाइज लिखने हैं। तो चलिए, आपको भी इसमें आपको संख्या लिख सकते हो आप, मतलब उसके आंसर मत लिखना, आपको इसमें आंसर एकदम लास्ट में ही लिखने हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न।
आपको ये आंसर बोर्ड पास में नहीं लिखने हैं, जैसा ये शुरू से क्रम है उसी क्रम में आपको लिखना है, इसमें आपको बोर्ड मास नहीं लगाना है। शुरू से क्रम में सॉल्व करना। चलिए अब आपका लिखने के लिए टाइम प्रारंभ होता है, कृपया आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए। टाइम आप। अब आप कृपया अपना आंसर्स लिखना बंद कर दीजिए। तो जब तक आंसर आ रहे हैं तब तक हमें यहाँ से एक भक्ति लेते हैं। नित उठ जाओ गुण गाऊं परम दिगंबर साधु, परम दिगंबर साधु, महाव्रत धारी धारी महाव्रत धारी। ओ राग द्वेष नहीं लेस जिनो ते मन में है तन में है। राग द्वेष नहीं लेस जिनों के मन में तन में। कनत कामनी मोह काम नहीं तन में है मन में है। कनक कामनी मोह कामनी तन में मन में। परिग्रह रहित निरारंभी ज्ञानी व ध्यानी तपसी, ज्ञानी व ध्यानी तपसी, न मोहित कारी कारी न मोहित कारी। ओ नित्य उत ध्याऊं धुन गाऊं परम दिगंबर साधु, परम दिगंबर साधु, महाव्रत धारी धारी महाव्रत धारी हो। जब तक आंसर आ रहे हैं, जब तक एक बार मैं इससे सही आंसर बता देता हूं। तो पहले ट्यूशन का आंसर है 5। 5 पाप होते हैं, 5 इंद्रिया होती है। इसके अलावा भी आप और कुछ भी लिख सकते हैं जो 5 होते हैं। इसके अलावा आप और भी वेद लिख सकते हैं जो 5 होते हैं।
दूसरे क्वेश्चन का आंसर है 12 भावना। 12 भावना होती है, 12 व्रत होते हैं। और अब तीसरे क्वेश्चन का आंसर है 3 रत्नात्रय होते हैं, 3 मूर्ताएं होती है। अन्य भी इससे बहुत आंसर है। चौथे प्रश्न का आंसर है 8 सिद्धते मूलधुन होते हैं, सिद्धोते मूलधुन होते हैं और 8 कर्म होते हैं। पांचवें क्वेश्चन का आंसर है 6 द्रव्य होते हैं, 6 लेसियां होती है। छठे क्वेश्चन का आंसर है 10 धर्म थे 10 लक्षण होते हैं, 10 भवनवासी होते हैं। सातवें क्वेश्चन का आंसर है 14 गुणस्थान होते हैं और 14 अंतरंग परिग्रह भी होते हैं। अब अपन ऑनलाइन और ऑफलाइन के आंसर आने का इंतजार है। ऑनलाइन और ऑफलाइन के विनर्स आने का इंतजार करें। ऑनलाइन एवं ऑफलाइन के विजेता ऑफलाइन के विजेता है सुमिता शाह, जिन्होंने 4 आंसर सही किए हैं। उनके लिए जोरदार तालियां। और ऑनलाइन के आंसर भी जल्दी आ रहे हैं। तो इसी तरह आज का हमारा कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। जय जिनेंद्र। अगर हमसे कोई भूल हुई है उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं।